मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा कर्क लग्न वालों के लिए। कैसा रहेगा कर्क लग्न वालों के लिए यह गोचरीय परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन होता है, गोचरी संचरण में जो परिवर्तन आता है, स्वाभाविक क्रम में संचरण के क्रम में एक बड़ा परिवर्तन माना जाता है। क्यों? क्योंकि शनि राहु केतु के बाद सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचरीय संचरण करने वाले ग्रह हैं। ऐसे में यदि जिसके लिए मूल कुंडली में शुभ है और गोचर में शुभ है, उनको तो अच्छी अवधि तक शुभता प्राप्त होगी। जिसके लिए नकारात्मक है मूल कुंडली में या गोचरी संचरण में, उनके लिए एक लंबे समय के लिए नकारात्मक फल प्रदायक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जरूर जान लेना चाहिए कि शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। अब कब तक यहां रहेंगे? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी 19 नवंबर 2020 दिन बृहस्पतिवार को दिन में ही 10:40 के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को छोड़कर न्यायाधीश की पदवी प्राप्त शनिदेव की राशि मकर में गोचरी संचरण प्रारंभ करेंगे। यह इनकी नीच स्थिति होगी। ग्रहों की 3 स्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो अपने घर के हो जाए, दूसरे उच्च हो जाए और तीसरे निम्न हो जाए। जब उच्च के होते हैं तो अपने प्रभाव में उच्चता प्रदान करते हैं, यानी जो जितना क्षमता है उससे ज्यादा देने का प्रयास करते हैं। अपनी राशि में रहते हैं तो पूर्ण रूप से फल प्रदान करते हैं, अच्छा या बुरा। लेकिन प्रायः जो फल देते हैं वो स्पष्ट देते हैं। लेकिन जब कोई ग्रह नीच राशि में जाता है तो जितना भी इसके कारकत्व हैं, जितना इनके प्रभाव हैं, उसमें कमी आ जाती है, उसके बलाबल में कमी आती है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन नीच राशि में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इनके जो प्रभाव है, इनके कारकत्व जो है, उसमें कमी आएगी। तो कारकत्व भी के कुछ चीजें जान लेना जरूरी है कि क्या किन क्षेत्रों पर ये प्रभाव स्थापित करते हैं और कहां ये कमी करेंगे। जैसे भाग्य है, खर्च है, ज्ञान है, आध्यात्म है, आध्यात्मिक शक्ति है, सनातन धर्म है या कोई भी धर्म है, विश्वविद्यालय संस्थान है या पूजा संस्थान है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय हैं, बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जो भी धार्मिक या सांस्कृतिक चीजें हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, शरीर की बात किया तो मांसल हिस्सा है, लीवर है, ये सभी बृहस्पति के कारकत्व में आते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था कितनी है, आप ज्ञान का सदुपयोग कितना कर पाते हैं, धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तक है, पठन पाठन है, ये सारी चीजें बृहस्पति के अधीन है। मूलतः गुरु ज्ञान ही है। तो जाहिर सी बात है कि नीच राशि में जाएंगे तो समाज में जो ज्ञान है उसकी कमी देखने को मिलेगी। ज्ञान में कमी तो आएगी ही, उसका विकृत स्वरूप भी आ सकता है। एक अजीब तरह का नकारात्मकता समाज में आएगा। हर तरफ दिखेगा आपको कि नियमों को तोड़ना, धर्म को तोड़ना, धार्मिक संस्थाओं की क्षति होना, धार्मिक संस्थाएं विवादित करना या विवादित होना, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाना, धार्मिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाना, तरह तरह की ऐसी स्थितियां, विकृतियां आएंगी समाज में कि हम सबको समझ में ही नहीं आएगा कि समाज में हो क्या रहा है। इस सब का कारक यही होगा। दूसरी तरफ ये शनिदेव के साथ में गोचर करेंगे तो एक तो नीचे ऊपर से स्वगरी शनि के साथ है, तो कुछ लोगों का मत होगा, मेरा भी मत है
कि नीच भंग योग बन जाएगा। लेकिन शनि से पीड़ित भी तो होंगे स्वाभाविक रूप से, और राहु से दृष्ट होंगे। यद्यपि राहु पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो राहु के अपने मारक क्षमता में कमी होगी, लेकिन उसकी दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, शनि के साथ रह रहे बृहस्पति की, तो ये बृहस्पति और निगेटिव हो जाएंगे, बलहीन होंगे, विकृति में आ जाएंगे। तो जितने कारकत्व है उसमें कमी देखने को मिलेगी। धार्मिक विवाद, उन्मुक्तता, आंतरिक विद्रोह, सामाजिक विद्रोह, इस तरह की स्थितियां होंगी जिसकी चर्चा हम समग्र विश्लेषण में कर चुके हैं, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन यहां कर्क लग्न पर विशेष रूप से हम प्रभाव स्थापित करना चाहेंगे कि इनके फल क्या रहेंगे। हम यहां केंद्रित हैं, लेकिन थोड़ा सा इसलिए बताना जरूरी है कि जब तक आप इनके कार्यकत्व को नहीं समझेंगे, इनके क्षमता को नहीं समझेंगे, तो कर्क लग्न पर जहां ये गोचरी संचरण करेंगे उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों का संयुक्त प्रभाव से ही हम जान पाएंगे कि गोचर का क्या फल रहेगा। तो बृहस्पति कर्क लग्न में रोग, ऋण, शत्रु के कारक और भाग्य के कारक होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, साझेदारी के भाव में गोचर करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि जहां बृहस्पति गोचर करते हैं उसमें थोड़ी कमी करते हैं, विकृति पैदा करते हैं, लेकिन शनि रहते हैं तो उसमें वृद्धि कर देते हैं। तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई ना, तो यह भी हो सकता है कि पुरानी साझेदारी टूटे और नई साझेदारी जुट जाए, परिवर्तन हो गया। प्रेम संबंध हो सकता है टूट जाए, शादी दूसरे जगह हो जाए। यह भी हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन साथी के साथ तनाव का वातावरण उत्पन्न हो जाए, लेकिन बाद में ठीक हो जाए। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। रोजगार के साधनों में परिवर्तन का मन बहुत करेगा, बिल्कुल मन करेगा परिवर्तन करने के लिए, कुछ नया करने का मन करेगा। यहां पर जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी, शनि के साथ है, तो तबीयत खराब हो सकता है। लेकिन इतना नहीं होगा कि आप परेशान हो जाएं। मतलब जीवन साथी को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के, मित्रता को लेकर के, साझेदारी को लेकर के, आय के साधनों को लेकर के कुछ परिवर्तन, कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है इस अवधि में। अब इन दोनों की दृष्टि, बृहस्पति शनि की दृष्टि लग्न भाव पर होगी, तो फिर वही बात, बृहस्पति की दृष्टि शुभता लाती है, शनि की दृष्टि अशुभता लाती है, तो मिला जुला असर फिर हो गया। भाग्य की कमी महसूस करेंगे आप, लेकिन आपकी पद प्रतिष्ठा, बुद्धि का प्रयोग, मानसिक चिंता कम करेंगे बृहस्पति। परंतु शनि कमी कर देंगे अचानक, यानी अचानक दिखेगा कि काम बन रहा है और अचानक गड़बड़ा गया, यानी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो ही गई। इस बीच में डायलमा की स्थिति इस बीच बहुत रहेगी। लेकिन किसका सहारा लेंगे आप? गुरु का, शनि का नहीं लेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके शरीर भाव बचाएगी। ऐसे में शरीर पीड़ित होगा, मानसिक चिंता बढ़ेगी। लेकिन जब बृहस्पति का सहारा लेंगे, गुरु का सहारा लेंगे, मार्गदर्शक का सहारा लेंगे, तो शनि की नहीं चलेगी, बृहस्पति की चलेगी और आपके भाग्य में सुधार होता दिखेगा, सारा काम बनते चला जाएगा। शनि काटेगा ना, शनि मानसिक चिंता देगा लग्न भाव। ऐसे में आपको मित्रों का, गुरु का सलाह जरूर लेना है इस अवधि में कार्यों में वृद्धि के लिए। चाहे कर्क लग्न के कोई भी हो, किसी की भी महादशा है, फल यही रहेगा। द्वंद्व की स्थिति में यदि आप गुरु का सहारा नहीं लेंगे तो फंसेंगे। वैसे भी मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कर्क लग्न का कोई व्यक्ति यदि सनातन धर्मी है तो धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि अधर्मी ब्राह्मण है तो उसका भी सम्मान करिए, नहीं, ब्राह्मणों का सम्मान करना है। अगर नहीं करता है, छल करता है, दिखावा करता है, तो बहुत गड़बड़ स्थिति होगी, बहुत तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा और व्यक्ति फंस जाएगा। इसलिए गुरु का सम्मान करना है, तभी भाग्य में वृद्धि दिखेगी और होगी। यह रही बात कि सप्तम पर और लग्न पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे।
अब कहां देखेंगे बृहस्पति महाराज? लाभ भाव पर देखेंगे, और एकादश भाव में गोचरी कर रहे राहु पर पड़ेगी। तो त्रिक एकादशे राहु, यानी एकादश भाव के राहु पर बृहस्पति की दृष्टि, वाह! धन के मामले में नए मार्ग बनेंगे। उद्योग क्षेत्र से जुड़े हैं, वृद्धि होगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, वर्चस्व में वृद्धि होगी। नौकरी पेशे वाले हैं, ऐसे जगह ट्रांसफर होगा जहां आपकी कार्यों को पहचाना जाएगा, आपको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार किसी भी रूप में हो सकता है। आपके आय के, लाभ के, कर्म फल के क्षेत्र में वृद्धि होगी, संख्या में वृद्धि होगी, प्रतिशत में वृद्धि होगी, कर्म फल के प्रभाव में वृद्धि जरूर होगी। इस बीच में इसमें दो राय नहीं है। अब फिर दृष्टि कहां पड़ेगी? तो पराक्रम भाव में पड़ेगी। सप्तम से पराक्रम भाव पर, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है। ये तो रही बृहस्पति की बात। अब गुरु की बात, गुरु को साथ लेंगे तो भाग्य में परिवर्तन होगा, राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी, प्रभाव में वृद्धि होगी। बृहस्पति, अब उपाय क्या करेंगे आप भाई? तो आप देख लीजिए, लग्न भाव पर शनि की दृष्टि है और चंद्रमा की राशि पर है। लिक्विड से संबंध जुड़ सकता है। तो यदि आप व्यसनी हैं, दारू पीते हैं, ऐसे मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मदिरा पान करते हैं, गलत कार्य करते हैं, व्यसन करते हैं, तो भैया इस बीच में आपको सतर्क हो ही जाना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि चंद्रमा को कमजोर मत करिएगा। चंद्रमा कमजोर होगा तो मानसिक खिन्नता आएगी, मानसिक चिंता बढ़ेगी, घरेलू विवाद बढ़ेगा, आपके कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। तो आपको बचना है। और अगर आपकी मूल कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती रत्न जरूर धारण किए रहिएगा, क्योंकि यहां शरीर की बात हो रही है तो सतर्कता बेहद जरूरी है। बाकी तो आपके लिए बहुत अच्छे मार्ग हैं। लाभ, आय, पराक्रम, धन, पद, प्रतिष्ठा सब में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पर और दाम्पत्य जीवन पर आपको सतर्क रहना है। इन दो क्षेत्रों में सपोर्ट कौन करेगा? गुरु। इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के माध्यम से। सिंह लग्न वालों पर क्या प्रभाव होगा इसको लेकर के एक बात मैं फिर स्पष्ट कर दूं इस वीडियो में भी, जैसा कि मैंने 6 महीने पहले कहा था मार्च में वीडियो में, आप सब देख सकते हैं, प्रमाण आप सबके सामने है कि 23 सितंबर के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आएगी, परंतु 19 नवंबर के बाद भारत में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी। और अ, म, स, त, द, ई इन जिलों में, इन राज्यों पर, इस नाम से कोई राज्य का नाम स्टार्ट होता है तो सतर्क रहे, तभी सुखी रहेगा। नहीं तो प्राणवायु फिर संकट में आने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने समग्र प्रभाव का जो विश्लेषण वाला वीडियो है उसमें दिया हुआ है। तो आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, इसी कामना के साथ पुनः मिलते हैं। शुभ नमस्कार।